Hello, dear bachcho. Today we are going to do a chapter number 7, The Will, and it is taken from English Alive course book class 4, Collins. So, let's start. In this chapter, we will read a story about the division of camels among three brothers and their mother. तो बच्चों इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ कैमल्स यानी कि कैमल क्या होता है बच्चों? ऊंट, ऊंटों का विभाजन यानी कि किस किस को कितने ऊंट मिले, किस किस के बीच में तीन भाइयों और उनकी मदर को कितने कितने ऊंट मिलेंगे, उसकी डिवीजन के बारे में एक ये फोक टेल है. सो लेट्स स्टार्ट. और यहाँ पर है मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्यू एनिमल्स फाउंड इन इंडियन डेजर्ट्स विद देयर नेम्स एंड पिक्चर्स. तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हैं, उनको आपके नाम उनके नाम के साथ डिस्क्रिप्शन दिए हैं, उसमें ये आपको एक्टिविटी करनी है. हाउ कैन यू डिवाइड 17 कैमल्स इंटू 2 इक्वल हाफ्स. तो बच्चों 17 कैमल्स हैं, उनको बराबर बराबर दो भाग में आप कैसे बांट सकते हैं? रीड दिस अरेबियन फोक टेल टू फाइंड आउट वेदर दैट इज़ पॉसिबल. तो आइए हम ये कि लोक कथा है कि अरेबियन फोक टेल है, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं. Many years ago in a small town of Egypt, there lived a man named अब्दुल्ला बिन साद. तो बच्चों बहुत बहुत साल पहले की बात है. एक इजिप्ट में एक छोटा टाउन था, एक जगह थी, वहाँ पर एक आदमी रहता था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन साद. अब्दुल्ला वर्कड विद कैमल्स. अब्दुल्ला जो है वो कैमल्स के साथ काम करता था. ही हैड द मोस्ट पेडिग्रीड camels of the finest quality with fur as white as a rabbit's. और उस अब्दुल्ला के पास बहुत अच्छे अच्छे कैमल्स थे, इतने बढ़िया क्वालिटी के कैमल्स थे, जैसे उनके फ़र जो होते हैं ना, जैसे रैबिट का फ़र होता है, रैबिट के जैसे फ़र होते हैं, बाल होते हैं, वैसे ही उनके कैमल्स के भी इतने अच्छे फ़र थे. तो यहाँ पर पेडिग्रीड मतलब होता है बच्चों एनिमल्स विद रिकॉर्डेड एंसेस्ट्री शोइंग दैट दे केम फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द सेम ब्रीड और वेराइटी. तो पेडिग्रीड मतलब क्या है? ऐसे एनिमल्स जिनका एक रिकॉर्ड होता है एंसेस्ट्री की, उसके मदर कौन थी, तो पूरा उनकी हिस्ट्री होती है. अब्दुल्ला लव्ड हिज कैमल्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन. और अब्दुल्ला को अपने कैमल से बहुत प्यार था, वो इनकी इतनी अच्छी देखभाल करता था, इतना प्यार करता था जैसे अपने बच्चों से प्यार करता है. वंस अ ईयर ही वुड सेल सम ऑफ देम एट अ कैटल फेयर एंड अर्न अ गुड सम ऑफ मनी. और वो साल में जब पशु मेला लगता था वहाँ पर, तो वो उन कैमल्स में से कुछ को बेच देता था और उससे अच्छे खासे पैसे कमा लेता था. देन ही वुड रियर द न्यू एंड द रिमेनिंग कैमल्स एंड इंक्रीज हिज हर्ड. तो कुछ कैमल्स को तो वो बेच देता था और कुछ कैमल को फिर वो रियर करता था, पालता था, और उसके बाद वो अपने हर्ड को ऐसे बढ़ाता था. Abdullah had a good, honest wife and three sons who lived happily with him in his hut. तो अब्दुल्ला की बहुत अच्छी ऑनेस्ट वाइफ थी, बहुत ईमानदार थी. ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार. और उसके तीन बच्चे थे, तीन बेटे थे, जो कि खुशी खुशी घर में उस घर में रहते थे. द कैमल एनक्लोजर वॉज राइट आउटसाइड द हट. और जो कैमल एनक्लोजर था, एनक्लोजर बच्चों वहाँ पर एनक्लोजर मतलब एन एरिया दैट इज़ क्लोज्ड विद द फेंस, जैसे चारों तरफ फेंस लगी हों, और वहाँ पर वो अपने कैमल्स को रखता था ताकि वो कैमल्स बाहर ना जाए, इसलिए फेंसिंग लगाते थे. तो वो हट के बाहर ही था. इट वॉज अ साइट टू सी हिज हैंडसम कैमल्स चूइंग देयर कट अंडर द लीफी डेट ट्रीज इन द एनक्लोजर. और वो वहीं से अपने कैमल्स को देखता रहता था कि वो कैमल्स जो हैं वो अपना खाना चबा रहे हैं. एज टाइम पास्ट अब्दुल्ला एंड हिज वाइफ ग्रू वीक एंड ओल्ड. और जैसे जैसे समय जाता गया, अब्दुल्ला और उसकी वाइफ जो हैं वो बूढ़े होते चले गए और कमज़ोर होते चले गए. वन नाइट ओवर डिनर, एक बार डिनर के टाइम, रात के खाने के समय, अब्दुल्ला बिन साद सेड टू हिज थ्री सन्स. तो अब्दुल्ला बिन साद ने क्या कहा अपने तीनों बेटों से? माई सन्स, माई बॉयज़, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ. अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ. एंड माई बॉडी इज़ गेटिंग वीकर एवरी डे. और मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, वो भी कमज़ोर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन. आई एम सिक सो ऑफन. और मैं हमेशा बीमार रहता हूँ. आई फील माई एंड इज़ नियर. मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मेरा अंत करीब है. व्हेन आई एम गोन लुक आफ्टर योर मदर. जब मैं चला जाऊँ तो आप अपनी मम्मी का
अपनी मदर का ध्यान रखना। एंड प्लीज़ डोंट फाइट अमॉन्गस्ट योर सेल्स, और आपस में तुम कभी भी नहीं लड़ाई करना। आई डोंट हैव मच बट आई हैव रिटन अ विल विच यू कैन फाइंड इन अ पोर्ट इन द ग्रीनरी। मेरे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक वसीयत लिखता हूँ। विल होता है बच्चों वसीयत, जैसे किसी को अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि किस बच्चे को क्या मिलेगा, वो सब देने के लिए लिखा जाता है। और वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? एक पोर्ट में मिलेगा, ग्रेनरी में। ग्रेनरी क्या होता है? बिल्डिंग यूज टू स्टोरिंग ग्रेन्स, जहाँ हम अनाज रखते हैं। वन मॉर्निंग सून आफ्टर अब्दुल्ला वॉज फाउंड लाइफलेस इन हिज बेड बाय हिज वाइफ एंड सन। एक बार क्या हुआ, एक सुबह सुबह जब सब उठे तो अब्दुल्ला जो है वो लाइफलेस मिला, अपने बेड में था, लेकिन उसमें जान नहीं थी, यानी कि वो मृत्यु हो गई थी उसकी। 3 days आफ्टर अब्दुल्लाज डेथ हिज फैमिली थॉट ऑफ हिज विल। अब जब अब्दुल्ला की डेथ को 3 दिन हो गए थे तो उसकी फैमिली ने सोचा उसकी विल के बारे में। हिज सन्स सर्च एवरी पोर्ट इन द ग्रेनरी। उसके बेटों ने सभी ग्रेनरी के सभी पोर्ट्स में ढूंढा। एंड फाइनली फाउंड अ पेपर रैप्ड इन अ कैमल स्किन। और फाइनली उन्हें कैमल स्किन में लिपटा हुआ एक पेपर मिला। On opening the seal, they found that it was not a will but a directive which was addressed to them. और जब उन्होंने इसको खोला तो उन्हें पाया कि ये विल नहीं है, ये एक डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव क्या होता है बच्चों? एन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय समबडी इन द अथॉरिटी, जैसे किसी को कोई आदेश देना, कोई निर्देश देना। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव। ठीक है। माई चिल्ड्रन, आई आस्क दैट द थ्री ऑफ यू लुक आफ्टर योर मदर। तो बच्चों, मैं उसमें क्या लिखा होता है कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपनी मदर का हमेशा ध्यान रखना। टेल हर अबाउट योर डिसीजंस, तुम हमेशा उसे अपने निर्णयों के बारे में ज़रूर बताना। इफ़ यू ट्रेवल एनीवेयर इन्फॉर्म हर, अगर तुम कहीं जा रहे हो देन उसको इन्फॉर्म ज़रूर करना अपनी मदर को। अहमद, यू आर द एल्डेस्ट सो यू विल हैव द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों जिम्मेदारी। तो वो अहमद को क्या लिखता है कि अहमद, तुम घर में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी है। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर यंगर ब्रदर्स, तुम्हें अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखना है, मोहम्मद एंड मुकर्रम। और जो तुम्हारे दोनों छोटे भाई हैं मोहम्मद और मुकर्रम, दोनों का ध्यान रखना है। अहमद, एज द एल्डेस्ट यू मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एनी वेडिंग, डेथ और एनी अदर इवेंट इन द हाउस। अहमद, जैसा कि तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हें जो कोई भी रिश्तेदारों में या घर में कहीं कोई शादी है, कोई किसी का देहांत हुआ है, या फिर घर में कोई भी इवेंट है, उस सब के लिए तुम्हें प्रेजेंट होना पड़ेगा। मोहम्मद, सिंस यू आर इन द मिडल यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर एंड इंडल्ज योर यंगर वन। अब वो मोहम्मद जो है वो बीच वाला बेटा है, तो उसको क्या कहता है कि तुम जैसे मिडल में हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है अपने बड़े भाई का, और अपने छोटे भाई को सब चीज़ों में इंडल्ज करना है। इंडल्ज होता है बच्चों टू लेट समवन हैव और डू व्हाट दे वांट, जैसे उसको उसमें अपने निर्णयों में मिलाना। यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड लव योर मदर, और तुम्हें रिस्पेक्ट करना है अपनी मदर को। मुकर्रम, यू आर द youngest and the closest to your mother, so you must ensure that every need of your mothers is fulfilled either by you or by your brothers. तो मुकर्रम, जैसे कि तुम सबसे छोटे हो और सबसे नज़दीक हो अपनी मम्मी से, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम और तुम्हारे भाई सब मिलके अपनी माँ की इच्छाओं को पूर्ति करें। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर ब्रदर्स बिकॉज आफ्टर मी दे विल बी योर एल्डर्स, और तुम्हें अपने दोनों बड़े भाइयों की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि मेरे बाद तो वो ही तुम्हारे बड़े होंगे। द सन्स रीड द पेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लुक्ड एट ईच अदर horrified that their father had left not a will but a piece of advice for them. तो जब बेटों ने वो पेज ऊपर से नीचे तक पढ़ा तो वो तो डर गए कि ये जो फादर ने एक विल नहीं छोड़ी, एक पेपर का पीस है जिसमें कि सिर्फ एक एडवाइस लिखी है, तुम्हें ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। Then Ruqayya, Abdullah's wife, said that she remembered that her husband had written on 2 sheets of paper that night, but they had read only one. अब रुकैया जो अब्दुल्ला की वाइफ थी, उसे याद आ गया कि उस दिन उसके हस्बैंड ने 2 पेपर शीट लिखी थी, ना कि एक, जिस रात को उन्होंने बोला था विल लिखी है। शी टोल्ड देम टू चेक इफ़ द सेकेंड पेज वॉज स्टक टू द फर्स्ट वन। उन्होंने कहा देखो, हो सकता है पहला जो दूसरा पेज है वो पहले पेज से चिपका हुआ हो। व्हेन अहमद रब्ड द कॉर्नर ऑफ द पेपर ही फाउंड दैट देयर रियली वॉज अनदर पेपर स्टक टू द फर्स्ट वन।
तो जब अहमद ने उस पेपर को थोड़ा सा रब किया तो देखा तो दूसरा पेपर जो है पहले पेपर से ही चिपका हुआ था। द सन्स फेसेस लिट अप, अब उनके चेहरे जो हैं चमक गए। अहमद सेड थैंक गॉड अब्बा हैज़ रिटन हिज विल ऑन दिस वन, तो उसने क्या कहा, अब्बा ने अपनी जो विल है, अपनी जो वसीयत है, इस पर लिखी है। मोहम्मद एंड मुकर्रम सेड रीड इट क्विकली क्विकली, अब दोनों भाइयों ने क्या बोला कि जल्दी से पढ़ो जल्दी से पढ़ो। अहमद बिगेन टू रीड, अब अहमद ने पढ़ना शुरू किया। सो बच्चों दिस इज़ द पिक्चर, इससे आप समझ सकते हो। With Allah as my witness, I read that after my death my house goes to my wife रुकैया खातून। तो वो विल में क्या लिख रहे हैं, अब्दुल्ला क्या लिखता है कि अल्लाह की एक जो भगवान है वो मेरे गवाह हैं, और मैं ये लिखता हूँ कि मेरी डेथ के बाद जो मेरा घर है वो मेरी वाइफ रुकैया खातून के नाम पर होगा। इट इज़ अप टू हर टू गिव इट टू आवर सन्स और सेल इट, ये उसकी मर्जी है क्या वो इसको बेचे इस घर को या फिर वो अपने बेटों को दे। द डिसीजन रेस्ट्स विद माई वाइफ, तो ये डिसीजन जो है मेरी वाइफ के पास ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर के अलावा आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाउएवर आफ्टर माई डेथ माई कैमल्स विल बी डिवाइडेड इन बिटवीन माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मेरे जो डेथ है उसके बाद मेरे जो कैमल्स हैं, मेरे ऊँट जो हैं वो डिवाइड किए जाएंगे मेरी वाइफ और चिल्ड्रन के बीच में। द हेल्दीएस्ट एंड मोस्ट हैंडसम कैमल विल गो टू माई वाइफ, और जो सबसे सुंदर बढ़िया हेल्दी जो कैमल है वो मेरी वाइफ को मिलेगा। द रिमाइंडर विल बी डिवाइडेड अमंग माई सन्स, और जो बाकी बचे हुए हैं वो सब मेरे बेटों को मिलेंगे। अहमद विल गेट हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैमल्स आफ्टर माई वाइफ हैज़ टेकन वन, जब मेरी वाइफ एक ले लेगी कैमल उसमें से, तो जो बच जाएंगे उसमें से हाफ जो है वो अहमद लेगा। अहमद विल गेट 1/3 ऑफ द कैमल्स एंड मुकर्रम विल गेट 1/9, और जो मोहम्मद है जो बीच वाला बेटा है उसको 1/3 कैमल मिलेंगे, और जो मुकर्रम है उसको 1/9 मिलेंगे। अब्दुल्ला बिन साद हैड 18 कैमल्स व्हेन ही डाइड, और जब उसकी डेथ हुई थी अब्दुल्ला बिन साद की, तब उसके पास 18 कैमल थे, 18। द बेस्ट कैमल वुड गो टू रुकैया खातून, और जो बेस्ट कैमल था वो किसके पास जाएगा, रुकैया खातून के पास। देयर रिमेन 17 बीस, अब कितने बच गए, 17 बच गए। अहमद डिमांडेड हिज हाफ, अहमद ने बोला कि अब मुझे तो अपने 17 चाहिए, इसमें से हाफ चाहिए। बट ही कुड नॉट हैव हाफ ऑफ 17 कैमल्स, लेकिन 17 को तो हाफ नहीं किया जा सकता कैमल्स का, विच इज़ 8.5 कैमल। तो 17 का हाफ क्या हो जाएगा, 8.5, तो हाफ कैमल तो नहीं हो सकता। नो वन न्यू वेयर टू गेट हाफ अ कैमल, अब कोई नहीं जानता था हाफ कैमल कैसे करें। सिमिलरली व्हेन मोहम्मद आस्क्ड फॉर 1/3, और जैसे ही मोहम्मद ने 1/3 के लिए डिमांड की, एंड मुकर्रम फॉर 1/9, और मुकर्रम ने 1/9 के लिए, इट प्रूव्ड इम्पॉसिबल टू डिवाइड द कैमल्स, तो ये बहुत मुश्किल हो गया कि कैमल्स को कैसे डिवाइड करें। द थ्री ब्रदर्स बिगेन क्वेरलिंग ईच वांटिंग हिज एंटायर शेयर ऑफ द एनिमल्स, अब सभी तीनों भाई लड़ने लगे और सभी को अपना अपना प्रॉपर शेयर चाहिए था एनिमल्स में से। नन ऑफ देम वॉज विलिंग टू बैक डाउन, उनमें से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। देयर मदर एक्सक्लेम्ड दैट देयर फादर वॉज हार्डली बरीड एंड दे वर ऑलरेडी एनिमीज विद ईच अदर, अब उसकी माँ को बहुत चिंता हुई, उसने सोचा कि अभी अभी तो इनके फादर की डेथ हुई है, अभी अभी तो उन्हें दफनाया है, और ये तो अभी से एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। Mukarram, the youngest son, saw that their fighting had made his mother sad. अब मुकर्रम जो सबसे छोटा था उसने देखा कि मेरे हम सब की लड़ाई करने से तो मेरी माँ जो उनकी माँ थी वो बहुत उदास हो गई। ही थॉट ऑफ हिज फादर्स एडवाइस, अब उसे अपने पिता की सलाह याद आ गई। अम्मी योर वाइस, अम्मी आप बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो। वाई डोंट यू टेल अस व्हाट वी शुड डू, आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। रिमेंबरिंग हिज फादर्स एडवाइस, अब अपने फादर के एडवाइस को याद करते हुए मोहम्मद डिसाइडेड टू इंडल्ज हिज यंगर ब्रदर, और मोहम्मद को याद आया कि अपने यंगर ब्रदर्स को इंडल्ज करना है। यस अम्मी, व्हाट डू यू सजेस्ट, तुम क्या सलाह देती हो वो बताओ। अहमद टू रियलाइज दैट हिज फादर वुड वांट हिम टू रिस्पेक्ट हिज मदर्स फर्स्ट विश फर्स्ट, अहमद जो था उसको भी एहसास हुआ कि फादर ने क्या बोला था कि हमें अपनी मदर की विश को पहले हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। टेल अस अम्मी व्हाट इज़ योर विश, ही आस्क्ड, उसने भी कहा अम्मी बताओ आपकी क्या विश है, आप क्या चाहते हो।
द मदर थॉट फॉर सम टाइम, अब उस मदर ने कुछ टाइम सोचा. देन शी सेड, फिर उसने कहा, लेट मी ऐड माई कैमल टू योर कैमल्स, चलो मैं अपना जो कैमल है वो तुम्हारे कैमल्स में मिला देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हाउ मेनी कैमल्स डू यू हैव नाउ, अब तुम्हारे कैमल्स कितने हो गए. 18 सेड द बॉयज, उन्होंने कहा 18 हो गए. अम्मी सेड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही. अहमद, यू आर द एल्डेस्ट, अहमद तुम सबसे बड़े हो, एंड अकॉर्डिंग टू योर विल, टू द विल यू आर गिवन हाफ ऑफ द कैमल्स, और विल के अकॉर्डिंग तुम्हें हाफ कैमल्स दिए जाते हैं. यू गेट 9 ऑफ देम, तुम्हें उनमें से 9 मिलेंगे. मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू द विल यू गेट 1/3 ऑफ द कैमल्स, विल के अकॉर्डिंग मोहम्मद तुम्हें 1/3 मिलेंगे. 1/3 ऑफ 18 इज 6, और 1/3 कितने होते हैं, 6 होते हैं 18 के. एंड मुकर्रम, अकॉर्डिंग टू योर फादर्स विल, मुकर्रम तुम्हारे फादर के अनुसार, यू आर गिवन 1/9 ऑफ द कैमल्स, तुम्हें 1/9 मिलेंगे. 1/9 ऑफ 18 इज 2 कैमल्स, तुम्हें 2 कैमल मिलेंगे. अम्मी सेड दैट द मैटर वॉज नाउ सेटल्ड, अम्मी ने कहा देखो अब मैटर सॉल्व हो गया. अहमद सेड, यस अम्मी, आई गेट 9. मोहम्मद गेट 6, मोहम्मद को 6 मिले, उसको 9 मिले. एंड मुकर्रम गेट्स 2, मुकर्रम को 2 मिले. माई गॉड, टुगेदर दीज कम टू द 17 कैमल्स, सो योर कैमल विल स्टे विद अस. अम्मी स्माइल्ड, शी सेड योर फादर वाज जस्ट एंड ऑनेस्ट मैन. तो जब ये सब बंटवारा हो गया तो ऑल वर हैप्पी. फिर उसने क्या कहा, तुम्हारे फादर जो थे वो बहुत ही ईमानदार और फेयर और राइट पर्सन थे. ठीक है बच्चों, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द विल. आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.